अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप लोगों को बीएड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, जिसमें 4 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और साथ ही साथ आप लोगों का 1 ईयर बीएड की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अब आप लोगों को इस सेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वह है आपका 4 ईयर बीएड के बारे में, यानी 4 ईयर बीएड का आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे बहुत जरूरी है आपका सिलेबस को जानना, यानी आपको क्या पढ़ना है 4 ईयर बीएड में, चाहे आप बीए बीएड कोर्स करें या फिर बीएससी बीएड करें या फिर आप बीकॉम बीएड करें, सभी के लिए आपको एक पेपर पैटर्न और आपका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब आप लोग यहाँ पर 4 ईयर बीएड एडमिशन लेने जाएंगे और आप लोग को उसमें कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, और वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये केवल 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखनी है। पहले कि आपने जो है वह इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 जो है वह आपने क्या कर लिया हो, पास कर लिया हो, या फिर आप इसमें अपीयरिंग हो। अपीयरिंग का मतलब है कि आप 2023 में क्या हो, 12th में अपीयरिंग हो, यानी एडमिशन लिए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि पास का मतलब होता है कि ऐसे स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपना इंटरमीडिएट जो है वह 2 साल पहले, 4 साल पहले या फिर 5 साल पहले या फिर 7 साल पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने चाहे कितने वर्ष पहले ही अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो, आपको इसका एज का कोई भी प्रभाव आपके इस कोर्स पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर बोला गया कि इसमें कोई भी एज की लिमिट नहीं है। मिनिमम एज लिमिट रखी गई है आपकी, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आप लोग के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानने से पहले ध्यान रखिएगा जो आप लोग का पेपर पैटर्न है, यानी कि किस प्रकार से आप लोग का पेपर आएगा और कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, ये चीज़ें भी हम लोग इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोग समझ भी लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर पेपर देंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कोई भी प्रश्न गलत कर रहे हैं तो उसका एक माइनस मार्किंग आपका रहेगा, जिसके आपके सही प्रश्न करने पर जो आपको मार्क्स प्राप्त होंगे उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जो पेपर पैटर्न है इसमें एक प्रश्न जो रहेगा, यानी ईच क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, यानी एक प्रश्न आपका 4 नंबर का दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 नंबर जो है वह कट कर लिए जाएंगे। और ये 1 नंबर कहाँ से कट किया जाएगा, आपने जो सही क्वेश्चन किया उसका जो मार्क्स आप लोग को मिलेगा उसमें से 1 नंबर आपका कट किया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि यह प्रश्न कैसा रहेगा, तो यह एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न आए जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग का जो एक क्वेश्चन है उसमें 5 ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हैरान होने वाली बात कोई भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब थोड़ा सा जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वह चेंज हो रहा है। तो चाहे आपका 4 ऑप्शन हो या 3 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, वो सभी के सभी आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उन ऑप्शन में से ही कोई आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका मीडियम, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो पेपर दे रहे हैं आप कंफर्टेबल है इंग्लिश में पेपर देने में, तो आप जो इंग्लिश कंफर्टेबल थे इंग्लिश में पेपर देंगे। आप अगर बंगाली में कंफर्टेबल है तो बंगाली में पेपर देंगे। अगर आप संस्कृत में कंफर्टेबल है तो संस्कृत में पेपर देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी, यानी कि जो आपका पेपर होगा वह बाइलिंगुअल होगा। इट मीन्स कि अगर हम हिंदी, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक पेपर है और वह पेपर आपका क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्रिएट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। अब मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा एनटीए के द्वारा, वो सभी के सभी क्या होंगे, आपके सीबीटी यानी ऑनलाइन मोड में होंगे। जो भी एग्जामिनेशन आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा भविष्य में, चाहे वो आपका सीयूटी यूजी का हो, सीयूटी पीजी का हो, या फिर नेट का हो, या फिर आपके एनसीईटी बीएड 2024 का हो। ठीक है। ध्यान रखिएगा आपका जो टाइम दिया जाएगा इसको हल करने के लिए वह 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपको पास पर्याप्त समय रहेगा। 180 मिनट में आपको जो टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि एक जो आपको विषय पढ़ना है या फिर एक क्वेश्चन जो है वह कौन कौन से विषय पूछा जाएगा और कौन सा आपका टॉपिक रहेगा आपको पढ़ने के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो सिलेबस की, तो इसमें जो सिलेबस है उसका बंटवारा जो किया गया वह 3 भागों में किया गया है। पहला जो भाग है वह आपका लैंग्वेज का है। ठीक है। क्या है आपका, लैंग्वेज का। दूसरा जो भाग है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, और तीसरा जो भाग है वह है आपका डोमेन का। ठीक है। तीसरा
ये आपका डोमेन है, और चौथा जो है आपका जनरल टेस्ट का है। यानी कि 4 भागों में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। अब ये 4 जो आपके सेक्शन है, इस 4 सेक्शन में पहला जो सेक्शन होगा वो 2 भाग है इसके, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 यानी कि मान लेते हैं आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिए और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ले लिया, तो प्रत्येक लैंग्वेज जो होगा वह 20 प्रश्नों का आपका पूछा जाएगा, चाहे आप हिंदी का लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए। तो इसमें आपका एक लैंग्वेज जो होगा 20 क्वेश्चन, यानी अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लेंगे तो 20 क्वेश्चन। दोनों लेना आप लोग कंपलसरी है, ये नहीं कि आप केवल एक ही लैंग्वेज लेंगे। 2 लैंग्वेज का आप लोग का जांच किया जाएगा कि आप 2 लैंग्वेज समझने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं, और इन दोनों ही लैंग्वेज से आपके टोटल जो क्वेश्चन मतलब मार्क्स आएंगे वह 160 मार्क्स आपके आएंगे। 160 यानी कि आपके 80 मार्क्स दोनों से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आपका भ्रम फैला हुआ है कि लैंग्वेज में जो है वह आपके 90+ मार्क्स होने चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कोई भी नहीं रखा गया मार्क्स को लेकर के। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 160 में से जितना आप हाईएस्ट ला सके उतना आप लोग का हाईएस्ट कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मिलेगा, या IIM में जाने का सपना पूरा होगा, या फिर IIT आपको मिलेगा। तो जितना हाई मार्क्स लाएंगे उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, और जितना कम मार्क्स आप लाएंगे उतना ही थोड़ा सा आप लोग को डाउन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप लोग का पहला सेक्शन हो गया। सेकंड जो सेक्शन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई किए हैं और कभी भी आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आप लोग के लिए नया लगेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। जब आप इसको पढ़ने लगेंगे 1-2 महीने हमारे साथ, तो आप लोग को ये सब्जेक्ट जो होगा वह बिल्कुल ही क्लास 1-2 के हिंदी की तरह आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा सा भी चिंता मत करिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका है सेक्शन, वह है आपका डोमेन। जैसे आपको मैंने बताया कि लैंग्वेज 2 आपको लैंग्वेज लेना होगा, उसी प्रकार से डोमेन में 3 डोमेन आपको लेना है। 3 डोमेन का मतलब होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए कि पहला डोमेन में आपका जो डोमेन रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का, इसलिए 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। सेकंड डोमेन से भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का। थर्ड डोमेन से भी आपका जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर वह आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो तीनों ही डोमेन से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह 25 यानी कि 75 क्वेश्चन आपके ये डोमेन से पूछे जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन, और आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वह 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि डोमेन जो रहेगा वह 300 का रहेगा। और 300 में से अगर आप यहाँ पर 200+ लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं आप लोग का जनरल टेस्ट। देखिए, जनरल टेस्ट जो होता है वो अभी आप लोग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका 100 मार्क्स रहेगा। इस प्रकार से मैंने जब आप लोग को शुरू में ही बताया था कि आप लोग को पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट में आप लोगों को कुल टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम बताएंगे आप लोग को कि जैसा मैंने बताया कि आपको 2 लैंग्वेज लेना है। ठीक है, तो इन 2 लैंग्वेज के लिए आपके पास जो लैंग्वेज का ऑप्शंस रहेगा वह कुल 33 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप 33 ऑप्शन है, और इस 33 में से कोई 2 ही ऐसा आपके पास 2 लेना है जो आप उसको पढ़ सकते हैं, जो या फिर जो आप कर सकते हैं कि जो आपकी मदर टंग हो उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग इंग्लिश और हिंदी समझते हैं। ठीक है, मोस्टली जो अगर बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में, अगर नॉर्थ इंडिया के आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को प्रेफर करेंगे। ठीक है, साउथ इंडिया में जाएंगे तो आप इंग्लिश और के साथ कुछ और भी भाषा ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ साउथ इंडिया में, तो आप वहाँ पर कन्नड़ा ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, या उड़िया ले सकते हैं। ये सभी भाषाएं आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपके 33 लैंग्वेज रहेंगे, जिसमें से 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपको लैंग्वेज चूज करना है उसी प्रकार से आप डोमेन सब्जेक्ट भी चूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं डोमेन जो है वो आप चूज करेंगे, वो कैसे चूज करेंगे, तो इसके पास आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन का मतलब है कि आप जो कोर्स करेंगे उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना डोमेन चूज करना पड़ेगा। जैसे आप BA BEd करना चाहते हैं, या फिर आप BSc BEd करना चाहते हैं, या आप BCom BEd करना चाहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। आप BA BEd करना चाहते हैं, BSc BEd, या फिर आप BCom BEd। बहुत सारे जगहों पे आप लोग इसके अलग नामों से भी जान सकते हैं, जैसे इसको हम लोग BA + BEd के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम अलग नाम से जानते हैं 4 ईयर BEd। ठीक है, क्या नाम से, 4 ईयर BEd, या फिर आप लोग इसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं जो ITEP BEd।
तो अलग अलग नाम है, लेकिन इन सभी का जो उद्देश्य है वह है आपको कि इंटर के बाद ही आपको एक अच्छा अध्यापक बनाना। तो चाहे आप कोई भी नाम से इस कोर्स को करिए, करना आपको एक ही है, पढ़ना सेम सिलेबस है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को कि अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो डोमेन 3 आपको लेना है, उन 3 डोमेन के लिए आपको कितने ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बीए बीएड करिएगा, बीएससी बीएड करिएगा या फिर बीकॉम बीएड करिएगा, आपको 3 ही डोमेन चूज करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं चूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 डोमेन कौन कौन से आपको मिलेंगे। पहला जो है वह इकोनॉमिक्स, सेकेंड आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, एथ्रोपोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज और आपका नॉलेज ट्रेडिशन। ये आपके पास ऑप्शन मिलते हैं बीए बीएड के लिए, और इन्हीं में से आपको 3 ऑप्शन आपको चूज करने हैं। ठीक है, इसमें से जो भी चूज करेंगे वही आपको पेपर देना हो, इसके अलावा आपको कोई अलग से पेपर नहीं देना है। ये तो बात रही आपकी बीए बीएड की। अगर हम बीएससी बीएड की बात करते हैं, और अगर आप बीएससी बीएड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वह और भी सीमित हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो बीए बीएड को देते हैं, उसके बाद आपको बीएससी बीएड, फिर लास्ट में जो बीकॉम बीएड करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बीएससी बीएड के लिए, तो बीएससी बीएड में आपके पास ऑप्शन होते हैं एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग। ये सभी आपके ऑप्शन रहते हैं जो आपको चूज करने होते हैं, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आप लोगों का बीकॉम बीएड के, तो बीकॉम बीएड में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और उन 4 में से कोई 3 आपको चूज करना पड़ता है। पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बुक कीपिंग, तीसरा बिजनेस स्टडीज और आपका चौथा जो था इकोनॉमिक्स और 5वां जो था एंटरप्रेन्योरशिप। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से कोई आपको 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं और 2 को छोड़ देना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, यानी लिमिटेड ऑप्शन है जिसमें से आपको चूज करना है। ये रही बात है आप लोग के सिलेबस की। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इन 4 ईयर बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए, जहां पे आप लोग को 4 ईयर बीएड की, चाहे आप बीए बीएड की तैयारी कर रहे हो, बीएससी बीएड की या फिर बीकॉम बीएड की, संपूर्ण तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। केवल आप लोग को पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, पूरा तोड़ देंगे फोड़ देंगे हम लोग आप लोग के एग्जामिनेशन को। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका नाम ही रखा गया श्योर सिलेक्शन बैच, तो आप लोग का एडमिशन जो होगा वह बिल्कुल श्योर होगा और 100% होगा आप लोग का। इसी के साथ आज सेशन में हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।